सभी को नमस्कार। आज है 1 मई, मतलब मज़दूर दिवस। तो हम बेंगलोर के कॉर्पोरेट मज़दूर लॉन्ग वीकेंड में बाहर निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं श्री सैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। प्लान तो पहले था कि हम जूम कार बुक करके सेल्फ ड्राइव करते हुए जाएंगे, बट जूम कार वाले ने धोखा दे दिया। तो 4 बजे जो गाड़ी आने वाली थी वो नहीं आई है। तो अभी हमने एक कैब बुक की है जिससे हम जा रहे हैं, और इस पूरे ट्रिप में आपको ट्रिप के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देते रहेंगे। घर से श्री सैलम का जो डिस्टेंस है वो 550 किलोमीटर है। गूगल मैप्स के हिसाब से 10 आवर्स दिखा रहा है, लेकिन हम सुबह 7 बजे निकले हैं तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो हम बीच में ब्रेकफास्ट के लिए भी रुकेंगे एंड लंच के लिए भी रुकेंगे। तो स्टॉप्स लेते हुए अराउंड 12 आवर्स हम एज्यूम कर सकते हैं कि 12 आवर्स लगेगा। अभी हमने अपना सेकंड स्टॉप लिया है जो कि पेट्रोल पंप पे है। इससे पहले हम एक रेस्टोरेंट में रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। रेस्टोरेंट उतना अच्छा नहीं था, सर्विस बहुत स्लो थी, बट खाना बेटर था। हमारे कैब के ड्राइवर ने एक्चुअली किलोमीटर्स कम करने के लिए या किलोमीटर्स बचाने के लिए दूसरा रूट ले लिया था जो कि कडप्पा साइड से है। वो डिस्टेंस अराउंड 490 किलोमीटर्स है, बट सिंस वो पूरा सिटी एरिया है वहाँ पे हमें हाईवे बहुत कम मिल रहा है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अराउंड 12 आवर्स से ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें ये बात पता नहीं थी, हमने ध्यान नहीं दिया था कि वो दूसरा रूट ले रहा है, बट सिंस अभी उसने ले लिया है तो उसी से जाना पड़ेगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रोड्स भी ख़राब हैं, तो उसकी वजह से हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। प्लस वो थोड़ा सा फ्यूल बचाने के लिए जगह जगह पे CNG फिल कराने के लिए भी रुक रहा है। तो अभी तो ऑलमोस्ट हमें घर से निकले हुए 5 घंटे हो गए हैं, 12 बजने वाले हैं, बट अभी हमने ढंग से 100 किलोमीटर्स भी नहीं कवर किया है क्योंकि वो स्टॉप भी बहुत ज़्यादा ले रहा है एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है। तो आप अगर जो भी यहाँ पे श्री सैलम ट्रैवल कर रहे हो बेंगलोर से, कोशिश करना अनंतपुर वाला रोड लेने का, उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा क्योंकि वो फुल हाईवे है। अनंतपुर साइड से जो लास्ट सिटी है वो करनूल नाम से है। वो लास्ट है जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिल सकता है, क्योंकि एंड का अराउंड 50 to 60 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो पूरा घाट सेक्शन है एंड उस पर आपको पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप अपनी जर्नी प्लान करके चलना जिससे आपको पेट्रोल की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें बीच में कहीं भी पेट्रोल नहीं मिला था। बीच में एक जंगल एरिया भी पड़ता है, फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, जहाँ पे आपको ऐसे रोड पे मंकी घूमते हुए मिल जाएंगे। मंकी को कुछ खिलाना तो अलाउड नहीं है, बट आप देख सकते हो, रुकना भी अलाउड नहीं है, फ़ाइन लगता है वो रुकने पर। फॉरेस्ट एरिया के बाद अब हम पहुँचे हैं घाट सेक्शन पे जहाँ पे सनसेट होने जा रहा है। टाइम अराउंड अभी 5 हो चुका है और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं श्री सैलम। सो अभी अगर टाइम देखा जाए तो हमें ऑलमोस्ट 10 आवर्स लग चुका है और यहाँ से भी अभी 2 घंटे दिखा रहा है। तो वही मैंने बोला था कि लॉन्गर रूट शॉर्टर रूट लिया, बट टाइम इसमें ज़्यादा लगा है। अभी हम पहुँचे साक्षी गणपति। ये टेंपल जो है वो मेन टेंपल से 3 to 4 किलोमीटर पहले है और हम यहाँ पे काफ़ी पहले पहुँच गए थे। हमारा चेक इन टाइम एक्चुअली 8 PM तक का है और अभी ऑलमोस्ट 6:15 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं। तो हम पहले पहुँच गए थे, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे पहले दर्शन कर लेते हैं, नहीं तो हमें कल फिर से रिटर्न आना पड़ता। तो ये बोला, यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर आप श्री सैलम में दर्शन कर रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के, तो आपको यहाँ पे भी दर्शन करना चाहिए। ये साक्षी है कि आपने वहाँ दर्शन किया है। थोड़ा वियर्ड है, बट यही बोला जाता है कि आप यहाँ पे अगर दर्शन करते हैं तो ये नोट डाउन होता है यहाँ पे कि आप आए थे साक्षी गणपति, आप आए थे श्री सैलम दर्शन करने। यहाँ पे कुछ दुकानें भी मिल जाएंगी आपको जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और उसके बाद मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर में कैमरा ले जाना तो अलाउड नहीं है, बट ये बाहर से ऐसा दिखता है मंदिर। मैं अभी जा रहा हूँ दर्शन करने, दर्शन करके फिर निकलेंगे होटल की तरफ। साक्षी गणपति के दर्शन के बाद हम होटल चले गए थे, हमने चेक इन किया और फिर मंदिर एक्सप्लोर करने निकल गए, जहाँ पे हमने खूबसूरत सा गोपुरम और ये एक रथ देखा था। फिर हम डिनर करने गए थे।
पेमेंट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि आप ऑनलाइन पेमेंट या फिर कार्ड पेमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होकर मत जाना, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, तो यूपीआई पेमेंट नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड कार्ड पेमेंट हर जगह अवेलेबल नहीं है, मुझे तो कहीं एक्चुअली नहीं दिखा, तो कैश कैरी करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड रिकमेंडेड भी है। हर हर महादेव। तो सुबह के टाइम हो गया है, हम जा रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए। और ये है हमारा, अभी मैं करंटली हमारा जो होटल कंपाउंड है या स्टे जहाँ पे हमने लिया है, हम वहाँ पे हैं। ये हमें ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए मिला था। जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे जितने भी स्टे हैं वो या तो श्री सैलम ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है और या तो आंध्र प्रदेश के टूरिज़्म वाले हैंडल करते हैं। तो ये मुझे एक ऑनलाइन बुकिंग मिली है जो कि जेन्युइन लगी थी, तो मैंने बुकिंग की है। डिटेल्स मैं शेयर करूँगा और इसका व्यू दिखाता हूँ आपको। ये कैंपस था उसका। इसके बाद मैं आपको रूम टूर देता हूँ। तो ये रूम हमें प्रोवाइडेड था जिसमें एक किंग साइज़ बेड था। बेड के बाद यहाँ पे एक काइंड ऑफ चेंजिंग एरिया था जहाँ पे वॉश बेसिन दी थी। हमें यहाँ पे एसी एंड गीज़र प्रोवाइड किया था क्योंकि ये हमने एसी डिलक्स रूम लिया था। ये है हमारे स्टे का बाहर का व्यू, गूगल मैप्स पे मुझे मिला था ये एक्चुअली। एंड इस पे जो ऑनलाइन बुकिंग है वो इनकी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। एंड वेबसाइट के अलावा व्हाट्सएप नंबर है जिसके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं। मुझे 2 दिन की बुकिंग करनी थी एंड वेबसाइट पे केवल 1 दिन का ऑप्शन आ रहा था, तो फिर मैंने इन्हें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था एंड फिर इन्होंने इनेबल किया था। रूम्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, हम डिलक्स एसी एंड नॉन एसी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्राइसिंग भी बहुत रीज़नेबल है। हमें 1700 अप्रॉक्स का एक नाइट का पड़ा है, जिसमें किंग साइज़ बेड है। और ये मंदिर से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ये है मंदिर का एंट्रेंस जहाँ से लाइन लगना शुरू होती है। बेसिकली लाइन नहीं लगती, बट यहाँ पे शेड डाला हुआ है ताकि अगर लाइन इन केस ऑफ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप दूर अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हो वो रहा एक्चुअल मंदिर। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे। इस मंदिर के आसपास उधर साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पे आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन कुछ भी खाना हो वो आराम से मिल जाएगा। हर हर महादेव। तो फाइनली मेरा दर्शन पूरा हो गया है। हमने अतिशीघ्र दर्शन की टिकट ली थी, तो हमें करीब 45 मिनट लगे दर्शन करने के लिए। 9:30 का रिपोर्टिंग टाइम था, हम 9 बजे पहुंच गए थे। तो वहाँ पे हमें एक हॉल में भेजा गया, जहाँ पे हमें 1 घंटा करीब वेट करना पड़ा। 10 बजे वहाँ का गेट खुला था, तो 10 बजे के बाद 10 बजे से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगा और बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन यहाँ पे ये शेड में है, यहाँ से आपको लाइन यहाँ से अंदर जाना होता है और फिर अंदर जाकर टिकट चेक करा के और फिर वहाँ पे आपके टिकट के अनुसार अगर आप फ्री लाइन में हैं तो फ्री लाइन का दर्शन वहाँ वो पेड़ के नीचे से स्टार्ट होता है। एंड अगर आपके पास शीघ्र या अति शीघ्र की टिकट है तो उसकी एंट्री वहाँ पे, ये यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे दिख रहा है। ये अगर क्लॉक रूम आप देखें तो क्लॉक रूम से सीधे एक रास्ता आता है जो कि आपको इन लाइन के लिए लेके जाएगा। यहाँ पे आपका टिकट चेक होता है, फिर आपको अंदर दर्शन के लिए भेजा जाता है। वहाँ पे टाइम के हिसाब से आपको हॉल में थोड़ी देर वेट करने का होगा, जहाँ पे आपको प्रसाद दिया जाएगा खाने के लिए। एंड उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली, प्रसाद जो है वो ऑनलाइन भी आप बुक करके ला सकते हो, तो वो उसका काउंटर अलग है, उसमें लाइन बहुत कम है। हमने प्रसाद की टिकट नहीं ली थी तो हमें यहाँ पे लाइन में लग के प्रसाद लेना पड़ा है। 20 रुपये का एक लड्डू मिलता है एंड 5 रुपये की पॉलीथीन है कैरी बैग, उसको कैरी करने के लिए।
तो अगर आप ऑनलाइन टिकट लेके आते हो तो आपको तुरंत मिल जाएगा। मुझे अराउंड 45 मिनट्स की लाइन लगनी पड़ी थी लड्डू लेने के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के यहाँ पे आए तो थोड़ा आपका समय भी बचेगा। तो दोपहर में मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के बाद हम चले गए थे घर रूम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी तो हम वहाँ सोने और आराम करने चले गए थे लंच के बाद। अभी आए हैं हम यहाँ पे पाताल गंगा, जहाँ घूमने के लिए हमें पहले रोपवे की टिकट लेनी होगी। अगर आपको रोपवे की टिकट नहीं लेनी तो अराउंड 600 या 650 सीढ़ी चढ़नी उतरनी पड़ती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम रोपवे की टिकट लेंगे। प्राइसेस आपके सामने हैं, दिख रहे हैं। बाकी डिटेल्स आपको और बताते हैं इसकी। तो मैंने टिकट ले ली है, 100 रुपये की पर पर्सन की टिकट पड़ी है। और उन्होंने बताया कि वेटिंग है जाने में 20 मिनट्स और आने में 40 मिनट्स की वेटिंग है। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ का वेटिंग रूम है, इसमें लाइन वाइज बैठा रहे हैं। और ये रोपवे है पूरा, अभी 4 कार आया है, वो दिख जाएगा। एंड नीचे जाने पे वहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था भी है, जहाँ से मतलब केबल कार जहाँ से ख़त्म होती है उसके बाद आप बोट लेके, और वो डैम सामने दिख रहा है, वो डैम तक जा सकते हैं। ये है रोपवे स्टेशन से व्यू, कितना खूबसूरत दिख रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद ये है रोपवे कार्स जिस पे हम बैठ के जाएंगे। हाँ, यहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा है, बट ये रोपवे बहुत छोटा है और बड़ा एक्सपेक्टेड था। बट बेटर है 650 सीढ़ी चढ़ के उतरना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मम्मी साथ में है। तो आप देख सकते हैं व्यू बहुत प्यारा है, बगल में पहाड़ भी है, नदी भी है। एंड वो डैम जो है सामने, वो डैम बहुत अच्छा है। अगर सीज़न होता है बेसिकली रेनी सीज़न, तो वहाँ पे डैम का वाटर फ्लो बहुत अच्छा दिखता है। अभी तो समर्स हैं प्रॉपर एंड बारिश हुई नहीं है, तो पानी भी बहुत कम है, तो डैम तो अभी चल नहीं रहा है, तो डैम हम जा नहीं पाएंगे। तो ये है हमारा लास्ट डेस्टिनेशन यहाँ का। इसके बाद हम नीचे जाके बोटिंग करेंगे और फिर वापस घर को निकल जाएंगे। रात को स्टे करके अगले दिन मॉर्निंग निकलेंगे। बोटिंग की टिकट नीचे ही मिलती है, तो आप नीचे जाके ले सकते हैं। ऊपर लिखा है प्राइस, बट ऊपर मिलता नहीं है। आप नीचे जाके बोटिंग की टिकट ले सकते हैं, फिर उसके बाद आराम से बोट में जाके घूम सकते हैं। एंजॉय करिए सीन। ये बोट में क्यूट सा हैंडपम्प मिला था, मुझे लगा पानी निकालने के लिए या किसी पर्पज़ से होगा, बट बोट वाले ने बताया कि बोट में पानी के लिए यूज़ होता है, बोट में पानी की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए यूज़ होता है। तो बोट से व्यू बहुत अच्छा था, काफ़ी अंदर तक गए थे हम। एंड डैम आप देख सकते हो, वहाँ पे बोट पे इन्होंने डिटेल्स भी बताई थी कुछ इसके बारे में, डैम के बारे में। राइड ओवरऑल अच्छी थी, स्लोली जा रहे थे एंड काफ़ी मज़ा आया राइड करके। उसके बाद ये है एक्चुअल सीढ़ियाँ जो मैं बता रहा था कि आपको 650 सीढ़ी चढ़नी और उतरनी पड़ती है। ये वो घाट है जहाँ पे लोग उतरते हैं एंड यहाँ पे आप नहा भी सकते हो, जो कि इसका नाम पाताल गंगा है, तो लोग यहाँ नहाते भी हैं। तो अगर आपका मन हो तो आप यहाँ पे नहा सकते हो। अभी हमने कंप्लीट किया बोट राइड, जिसका चार्ज था 80 रुपीज़ पर पर्सन, और ये अराउंड 20 मिनट के आसपास इन्होंने घुमाया है, जिसमें से यहाँ से बोट लेके वो डैम जो दिख रहा है वहाँ तक गए थे एंड फिर वापस आए। बीच में इन्होंने यहाँ
इसे पाताल गंगा कहते हैं, बेसिकली कावेरी नदी है। तो इसकी जो भी हिस्ट्री है वो बताई है, तो वो सुनने लायक है। हालांकि वो तेलुगु लैंग्वेज में थी तो हमें समझ नहीं आई, बट जिसे समझ में आई गेस उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई थी। अब इसके बाद हम वापस चलेंगे रोपवे पे, जो कि उतना ऊपर है। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं उतरने की वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। नीचे बोर्ड के पास थोड़ी खड़ी की सीढ़ियाँ हैं, तो चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट धीरे धीरे सभी लोग चढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे एक अक्कमा देवी केव्स करके एक चीज़ है, जिसका प्राइस 520 रुपीज़ पर पर्सन है। उसकी टिकट जो है वो सुबह में मिलती है, एंड वो लिमिटेड टिकट है, 100 पर लोगों को ही दी जाती है। तो अगर आप वो घूमना चाहें तो उसमें रोपवे से आपको नीचे लाया जाता है, देन बोट से अक्कमा देवी केव्स है वहाँ जाते हैं, एंड फिर वहाँ पे दर्शन करके आप रिटर्न आ सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप घूम सकते हैं। जो कि हम बैंगलोर से बस एक दिन के लिए ही आए थे, 2 दिन हमारा मोस्टली जर्नी में जाने वाला है, इसलिए हम अभी वापस जा रहे हैं। तो अब हम निकल चुके हैं बैंगलोर के लिए वापस। सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हम ब्रेकफास्ट करने के बाद निकले हैं। एंड वापस में हमने रिटर्निंग में सोचा था कि हम लेपाक्षी टेम्पल जो है वो बैंगलोर के पास में अराउंड 120 किलोमीटर से 140 किलोमीटर्स के अराउंड पड़ता है, तो हम वो टेम्पल घूम के जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, मैं उसकी डिटेल्स भी यहाँ शेयर कर दूँगा। ये है लेपाक्षी का सिटी का एंट्रेंस गेट। लेपाक्षी के बारे में ये बोला जाता है कि जब रावण माता सीता को लेके जा रहा था, तो जटायु को जब उन्होंने मारा था, तो जटायु यहीं पे गिरे थे एंड यहीं पे उनकी डेथ हुई थी। इसीलिए इसको बोलते हैं लेपक्षी, से लेपाक्षी बना है। यहाँ पे हमारा पहला डेस्टिनेशन वीरभद्र टेम्पल होगा। यहाँ पे 5 चीज़ें हैं देखने लायक। एक तो वो हैंगिंग पिलर है, दैन सेकंड है एक मोनोलिथिक पत्थर, मतलब सिंगल पत्थर से नंदी जी बने हैं। ये है वीरभद्र टेम्पल, जहाँ पे हमें वो हैंगिंग पिलर मिलेगा। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं देखने की, जैसे एक शिवलिंग है जिसके ऊपर नाग है, एंड उसके लिए ये बोला जाता है कि वो यहाँ पे वर्कर्स ने लंच टाइम में ऐसे फ्री टाइम में अपने मन से बना दिया था। तो अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या दिखने को मिलता है। यही है वो हैंगिंग पिलर, जिसके नीचे से पतला कपड़ा दुपट्टा अगर आप चाहो तो पास कर सकते हो। हमने ट्राई भी किया था। एंड आप मंदिर देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। हर जगह पे ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं, इतना ब्यूटीफुल, बहुत एंशिएंट मंदिर है ये तो। हमें ये मंदिर एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। पुराने टाइम का है एकदम, बहुत ज़्यादा पुराना, बट वर्क यहाँ पे बहुत प्यारा है। एंड ये आप देख सकते हो कि पिलर के नीचे से दुपट्टा पास करने की कोशिश हो रही है। एक्चुअली ये पूरा हैंगिंग नहीं है, एक हल्का सा पॉइंट है जहाँ पे ये टिका हुआ है। मे भी हो सकता है अभी वो हो गया हो, बट पहले ऐसा बोलते थे कि पूरा कपड़ा पास हो जाता था। अभी आप देख सकते हो वो कपड़ा निकला नहीं है, वो बीच में अटक गया है। ये है वो शिवलिंग, हाँ, जिसको यहाँ पे वर्कर्स ने केवल लंच टाइम फ्री टाइम में ऐसे ही बना दिया था। एंड इस शिवलिंग के जस्ट बगल में एक बड़ी सी गणेश जी की मूर्ति बनी है, ये भी उसी पत्थर में ही है, पत्थर को काट के ही बनाई गई है। तो ये भी बहुत अच्छा लगा देखने में, एंड सब कुछ जुड़ा हुआ था। ये है मंडप, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि शिव जी एंड पार्वती जी की शादी होने वाली थी, बट किसी रीज़न से नहीं हो पाई यहाँ पे। मंदिर के थोड़े से दूर में ये है मोनोलिथिक, मतलब सिंगल पत्थर से ये पूरा नंदी बना हुआ है। तो ये एक देखने की जगह है। और इसके जस्ट सामने जटायु पार्क है, जहाँ पे आप बड़ा सा जटायु देख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लेपाक्षी के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। बीच में हमें अनंतपुर के आसपास में एक किया का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा था।
अगर मैं श्रीशैलम से बेंगलोर वापस आने में बात करूं तो खाने के ऑप्शंस हैं बट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अनंतपुर के पास आपको बहुत से ऑप्शंस, अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बाकी रास्ते में छोटे बड़े ऑप्शंस थे, हमने एक जगह ट्राई किया था बट वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो या तो आप घाट से उतरने के बाद थोड़ा सा दूर पे कुरनूल के पास में आप कुछ खा पी सकते हो, नहीं तो अगर आप यहाँ तक का आनंदपुर तक का वेट कर पाओ तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के नाम जो हमने सुने हुए हैं, लाइक हैदराबाद शेफ्स था, देन बीच में हमें वो भी मिला था कपूर्स कैफ़े एंड कपूर चाट भंडार, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। होटल की डिटेल्स हो गई या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।